हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। लेट एस बी अ रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एस। रिलेशन एस कैसे डिफाइन है? तो इसके एलिमेंट देख रहे हैं, ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना 1 है। और फिर कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, यानी कि ए और बी क्या होंगे? ए बी वाले जो ऑर्डर पेयर देख रहे हैं ये बिलोंग्स करेंगे आर और आर, यानी रियल नंबर और रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रूव दैट S इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। ये जो S है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है R पर, यानी कि रियल नंबर पर। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो अगर मैं यहां लिखूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर एक रियल नंबर के लिए यह 1 के बराबर नहीं होगा, नहीं ना होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए नॉट बिलोंग्स टू एस, रिलेशन एस में बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। रिलेशन आपका एस जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, हेंस एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एस जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड जेड बेस में 0 है, बी द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, यानी 0 को छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। लेट अ रिलेशन आर ऑन जेड क्रॉस जेड 0, यानी कहने का मतलब ये रिलेशन आर किस पे डिफाइन है? जेड क्रॉस जेड 0 पे। कैसे डिफाइन है? तो यहां देख रहे हैं कि ये ए बी ऑर्डर पेयर रिलेटेड है सी डी के साथ। कैसे? तो देखिए, इसके फर्स्ट कंपोनेंट में इसके सेकंड कंपोनेंट से इनटू हो जा रहा है, और वह किसके इक्वल हो रहा है? तो इसके सेकंड कंपोनेंट और इसके फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन आर कैसे है? तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से है? ए बी कॉमा सी डी, इस तरह से ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, और इनके बीच का रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन है ए डी इक्वल टू बी सी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी, ये सब क्या होंगे? तो ये ए बी सी डी क्या होंगे आपके? किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। ठीक है, लेकिन सी और डी 0 नहीं होगा, है ना, 0 इंटीजर नहीं होगा। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी एंड ये सी डी बिलोंग्स करेगा जेड क्रॉस जेड 0। तो ये सटीक होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके लिए। तो सबसे हमें क्या प्रूव करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह का एक बना चुके हैं, वहां पे एक्स वाई था यहाँ, और यहाँ पे यू और भी था, याद है ना? ऐसा ही क्वेश्चन था, हम लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर से इसको देख रहे हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू होगा बी ए बी इक्वल टू होगा बी ए। फॉर ऑल ए बी, ये किससे बिलोंग करेगा? तो जेड क्रॉस जेड 0 से। अब देखिए ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि इंटीजर है, और इंटीजर्स के लिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग समझो। अगर आप इसको देखो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ, इसका सेकंड वाला फर्स्ट कंपोनेंट के साथ इनटू किया है, यही ना आएगा। तो इस फॉर्म में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट ए बी सी डी बिलोंग्स करता है आर से। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ए इंटू डी हो जाएगा और इक्वल टू में बी इंटू सी हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड जीरो। ठीक है, अब हम इसे चाहें तो इसको डी इंटू ए लिख सकते हैं और इसको सी इंटू बी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ से ए डी इक्वल टू डी ए होगा ना जी, बाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ से। क्लियर है? अब देखो इसके बाद अब मैं चाहूं तो सी बी को पहले लिख देता हूं और डी ए को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल ही है ना जी। चलिए तो अब यहां पर मैं इसके हिसाब से यहां पे कर सकता हूं सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देख लो इसके सी इंटू बी होगा और डी इंटू ए होगा, यही ना आएगा। तो जब ये है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो देखिए ए बी सी डी बिलोंग्स कर आर से और यहाँ सी डी ए बी बिलोंग्स करने जा रहा है आर से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी belongs to R and CD E F belongs to R. For all A B C D E F belongs to Z क्रॉस Z0। चलिए अब इसका मीनिंग समझो, क्या हो जाएगा? A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी एंड इसका क्या हो जाएगा? C इंटू एफ इक्वल टू डी इंटू ई। क्लियर है? चलिए तो अब मैं यहां पे कर सकता हूं ये मैं क्या कर देता हूं, डी को उधर देता हूं, ए को इधर देता हूं। तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी एंड यहां भी उसी तरह से सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, तो इधर भी सी बाई डी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बाई बी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ इक्वल टू में बी ई। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं ए बी ई एफ बिलोंग्स टू आर। देख लो ए एफ और बी ई यही ना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ए बी सी डी बिलोंग्स कर रहा है आर से, सी डी ई एफ कर रहा है, तो ए बी एंड ई एफ भी करना चाहिए, तो ये भी करने लग जा रहा है यहाँ पे। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड क्रॉस Z0। क्लियर है? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है इफ आर एंड एस आर रिलेशन ऑन अ सेट ए देन प्रूव दैट द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, तो हमें प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस आर सिमेट्रिक, यानी कि आर एंड एस सिमेट्रिक है तो उनका इंटरसेक्शन और यूनियन भी सिमेट्रिक होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट। लेट आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। सेट ए पर ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए देखते हैं।
हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लेट, हम लोग सिमेट्री दिखाना है इसके इंटरसेक्शन को और इसके यूनियन को, ठीक है। तो हम लोग लेट यहाँ मान लेते हैं कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है ना बिलोंग्स करता है आर इंटरसेक्शन एस में, ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करता है। तो हम इम्प्लाइज बाय ऐसे इसे कर सकते हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर जब आर इंटरसेक्शन एस में मिलता है तो वह आर में भी मिलेगा, और इंटरसेक्शन है तो एंड, और ए बी ऑर्डर पेयर जो है वह एस में भी बिलोंग करेगा, करेगा ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग करेगा। चलिए अब इसका बात समझिए, चूंकि आर जो है ना, आर जो है आपका सिमेट्रिक है और एस भी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि बी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ऑलरेडी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, एंड है तो इंटरसेक्शन आ गया, तो ए बी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा है और बी ए बी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करने लगा। इसका मतलब क्या है कि आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, आर इंटरसेक्शन एस क्या है आपका सिमेट्रिक है। अच्छा अब हम लोग यूनियन वाले को दिखाना है, तो यहाँ पे फिर से लेट ए बी ऑर्डर पेयर जो है ना बिलोंग्स करता है आर यूनियन एस में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी बिलोंग करेगा आर में और यूनियन की जगह पे ए बी बिलोंग करेगा किससे? एस में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो चूंकि ये दोनों आपके आर एंड एस सिमेट्रिक हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू एस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, ये आपके सिमेट्रिक है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। तो जब ये ए भी बिलोंग्स कर आर यूनियन एस में और बी ए भी बिलोंग करने लग जा रहा है, देयरफॉर आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके बाद सेकंड में कह रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव है और एस इज एनी रिलेशन, एस कोई भी रिलेशन है लेकिन आर क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, तो आर यूनियन एस जो होगा ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या हमारे पास दिया हुआ है? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन, एस क्या है? एनी रिलेशन है ऑन ए में, किसी सेट ए में। चलिए तो अगर मैं यहां पे लिखूं इस तरह से कि ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, ये कोई रिलेशन है इसलिए ए बी हम लोग मान लेते हैं कि बिलोंग करता है इससे। फॉर ऑल ए एंड ए बी, या बी सी भी यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी सी भी लिखें, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग करेगा? ये दोनों ऑर्डर पेयर ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलो समझे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट का यूनियन निकालने के लिए कहूं, दोनों के लिए यूनियन निकालने के लिए कहूं, तो आप कहोगे दोनों का यूनियन होगा ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन, तो हमें दिखाना है कि आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको प्रूव करके। हमारे पास क्या दिया है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन, एस क्या है? कोई रिलेशन है ऑन किस पे? सेट ए पर। तो हम लोग आर जब रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए
बी बी, जो भी ऑर्डर पेयर होंगे ये सब क्या होंगे, बिलोंग्स करेंगे आर से। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए। एंड एस इज एनी रिलेशन, तो एस कोई भी रिलेशन है, मैं मान लेता हूं उसमें एलिमेंट ए और बी है, ये बिलोंग करता है एस से। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। चलिए, तो अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूं, इन दोनों के यूनियन के लिए, आर और एस के यूनियन के लिए, तो उसमें एलिमेंट ये सब आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी बी आ जाएगा, जो भी इसके जो भी रिलेशन आर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, एंड इसके वाले भी एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यही ना होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि यह रिलेशन कैसा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, देयरफॉर आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ऑन ए पर। क्लियर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए देन प्रूव दैट आर यूनियन एस मे नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। चलिए, हमारे पास क्या दिया है, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। अच्छा, हम सेट ए को कुछ मान भी सकते हैं, यहाँ पे मान के यहाँ पे ए बी सी इसके एलिमेंट मान लेंगे, तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, सिंपली बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिलेशन आर को कुछ ले सकता हूँ और रिलेशन एस को भी कोई ट्रांजिटिव रिलेशन में दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप आर रिलेशन जो है ना, इसको एक ट्रांजिटिव रिलेशन इस सेट पे ले लो। मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे उसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी, बी सी एंड ए सी, यही ना होगा, ये ट्रांजिटिव है, ए बी है, बी सी है, तो यहाँ ए सी है। अच्छा, एस को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी सी सी ए, तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मैं दोनों के यूनियन की बात करूं तो क्या होगा, इसमें ए बी, बी सी, ए सी, सी ए एंड बी ए आएगा। ठीक है, ये बी सी दो बार था तो मैंने एक बार लिख दिया है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखो ए बी है, बी ए है, लेकिन ए इसमें नहीं है, देख रहे ना, ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस एंड बी ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, बट यहां देख रहे हैं ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर यूनियन एस, therefore आर यूनियन एस नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ऑन सेट ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड C0 be the set of all non-zero complex number. Let a relation R on C0 be defined. इस तरह से डिफाइन है, कैसे है रिलेशन R डिफाइन, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर Z1 Z2 के फॉर्म में है। ये Z1 Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनके बीच का रिलेशन क्या है कि Z1 माइनस Z2 बाई में Z1 प्लस Z2 इज रियल। ये आपका क्या है, इसका वैल्यू रियल है फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें इसे दिखाना है यहाँ पे कि सो डैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। चलिए, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि Z1 माइनस Z1, देखिए दोनों जगह Z1 रख देंगे, और बाई में Z1 प्लस Z1, ऊपर आएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2Z1 इक्वल टू में 0, एंड 0 इज रियल। 0 रियल है ना आपका। चलिए, तो 0 रियल हो गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज बाई Z1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसमें यहाँ लिखना होगा कि फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो देयरफॉर R इज रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए मैं यहां लिखता हूं लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 बाई में Z1 प्लस Z2 इज रियल। इसका मीनिंग यही ना हुआ, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Z2 माइनस Z1 बाई में Z2 प्लस Z1 इज रियल। ये भी रियल होगा, है ना। Z1 माइनस Z2 रियल आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो बस निगेटिव में आएगा, बदलने से ही ना फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो होगा ना भाई रियल। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि Z2 Z1 भी बिलोंग्स करेगा आपके रिलेशन R में। देयरफॉर R इज रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव में यहाँ पर हम लिखेंगे लेट Z1 Z2 belongs to R and Z2 Z3 belongs to R for all Z1 Z2 Z3 belongs to नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो तो इसका मीनिंग क्या है, Z1 माइनस Z2 बाई में Z1 प्लस Z2 इज रियल एंड इसका मीनिंग क्या है, Z2 माइनस Z3 और बाई में Z2 प्लस Z3 इज रियल। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात, ये भी आपका रियल वैल्यू हो रहा है, यह भी आपका रियल वैल्यू है। तो अगर हम Z1 Z3 के साथ ले लें, यानी Z1 माइनस Z3 बाई में Z1 प्लस Z3, तो ये भी आपका रियल होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि Z1 Z3 बिलोंग्स करेगा रिलेशन R में। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आ गया आपको। तो ये आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। एंड तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे आप जाकर क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे।